नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गुरु क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है, हमने पिछले वीडियो के अंदर भारत का भौतिक स्वरूप शुरू किया था भाग फर्स्ट, और आज हम भौतिक स्वरूप का सेकंड भाग लेकर आए हैं और साथियों इसकी हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर सबसे पहले भू आकृति के बारे में पढ़ा था, शुरुआती पॉइंट। उसके बाद में भारत के अंदर ऊंचा का प्रतिशत कितना है, और फिर इसके बाद में भारत को भौगोलिक दृष्टि से 6 भागों के अंदर बांटा था, जिसके अंदर नंबर 1 पर हमने शुरू कर दिया था। कौन सा भाग? नंबर 1 पर किया था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और इसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद में दूसरा था हमारा महान हिमालय, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, आज हम महान हिमालय की शुरुआत कर रहे हैं, तो साथ साथ नोट करते रहिएगा। नंबर 1 पर देखिए साथियों, नंबर 1 पर हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, और नंबर 2 पर हो जाएगा आपका कौन सा? नंबर 2 पर हो जाएगा आपका महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय, ये भी साथियों हम मैप के आधार पर पढ़ेंगे। महान हिमालय, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य कौन सी लाइन है या किस रेखा द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, तो हिंज लाइन द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, जिसका अन्य नाम इंडो सांको और सचर बताया जाता है। इसके बाद में महान हिमालय, सबसे पहले मैप बना लेते हैं साथियों, मैप बना लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर हमने सबसे पहले कौन सा हिमालय पढ़ा था? ट्रांस हिमालय, जिसके अंदर 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी 3 श्रेणियां? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय पढ़ा था। और ट्रांस हिमालय के बाद नंबर 1 पर यह हो गया था, नंबर 2 पर महान हिमालय। और महान हिमालय का अन्य नाम मैंने बताया था आपको, आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये इसके अन्य नाम बताए थे। और इसका विस्तार साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत से लगा करके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है नामचा बरवा, वहां तक इसका विस्तार है। तो यहाँ से लगाकर साथियों इसका विस्तार नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। नंबर पहला पॉइंट ये लिखेंगे साथियों। फिर इसके अंदर जो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो यहाँ से पूछा जाता है कि इसके अंदर निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी है या कौन सी पर्वत चोटी नहीं है। तो पहले मैप के अंदर हम प्रदर्शित कर लेते हैं, फिर एक एक की डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साथियों, यहाँ पर पड़ता है एक आपके कामेर पर्वत, कामेर पर्वत, साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। कामेर पर्वत, कामेर पर्वत नंबर 2, ये उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है। नंबर 2 पर आपके यहाँ पर हो जाएगा, और उस पर्वत चोटी का नाम है नंदा देवी, जो हम सभी को पता ही है कि किस राज्य के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। तो नंदा देवी, नंदा देवी। और इसके बाद में नेपाल के अंदर 2 महत्वपूर्ण है, एक तो धौलागिरी, धौलागिरी साथ एक धौलाधर पर्वत श्रेणी आएगी, वो अलग है, वो हिमाचल प्रदेश में, आगे हम लघु हिमालय के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी। और उसके बाद में ये धौलागिरी पर्वत चोटी है, वो आगे हम लघु हिमालय के अंदर धौलागिरी पर्वत श्रेणी अलग पढ़ेंगे, धौलाधर। और यहाँ पर देखो धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत चोटी, धौलागिरी पर्वत। और उसके बाद में साथ में ये ध्यान रखना अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और ये कहां पर है अन्नपूर्णा? ये है आपके नेपाल के अंदर, ये दोनों नेपाल के अंदर। इसके अलावा नेपाल के अंदर विश्व की कई ऊंची चोटियां हैं जो महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, और वो कौन कौन सी है नोट करते रहिए आप। तो इसके अंदर हो जाएगा नंबर 1 मनसलू, साथियों एक नाम है मनसलू। और अगली हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। और अगली हो जाएगी आपकी मकालू, मकालू। और ये पूछा गया साथियों कि निम्न में से कौन सी चोटी है जो महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और उसके बाद में भारत में स्थित, पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, वो महान हिमालय के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि कंचनजंगा चोटी है वो किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो आपके महान हिमालय के अंतर्गत।
ये हो जाएगी आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा। और उसके बाद में नामचा बर्वा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। हम सब अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है और ज्यादातर इसका विस्तार है वो तिब्बत के अंदर है। तो ये महान हिमालय का मैप हो गया साथियों, ये एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इसके अंदर साथियों सबसे पहले ये आप नोट बना लीजिए, मैप नोट कर लिया होगा साथियों। इसके बाद हम देखिए साथियों आगे देखते हैं। इसके बाद में महान हिमालय, इसके अंदर पॉइंट लिखते रहिए साथियों, साथ साथ नंबर 1 पॉइंट ये लिखिए। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो कामेर पर्वत में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लगा करके नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक। तो सबसे पहले आप लिखिए इसका विस्तार कहां से कहां तक, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लगाकर से नामचा बर्वा तक। ये ध्यान रखना साथियों। सबसे पहला पॉइंट महान हिमालय के अंतर्गत यही है कि महान हिमालय का विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बर्वा तक इसका विस्तार है। नंबर दूसरा पॉइंट इसके अंदर साथियों जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती है वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी लंबाई के बारे में, विश्व की कई ऊंची चोटियां आती है, इससे पहले इसके अंदर कई इसकी लंबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है महान हिमालय की, और ये लंबाई भी पूछी जा चुकी है 2500 किलोमीटर। नंबर 2 इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई है आपके 6000 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है साथियों, महान हिमालय की यदि आपको चौड़ाई पूछे तो 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक ये इसकी चौड़ाई होगी साथियों। तो ये 3 चीजें विशेष तौर से अभी तक हमने पढ़ी है, जिसको ढंग से नोट करना इंपोर्टेंट है कि विस्तार नंगा पर्वत से लगा करके नामचा बर्वा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक इसका विस्तार है। नंबर दूसरा इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। और अगला है चौड़ाई हो जाएगी इसकी 120 से लगा करके 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये साथ एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में आता है इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इस महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं। तो इसमें पॉइंट लिखिए साथियों कि इसमें विश्व की कई ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं। इसके अंदर विश्व की कई ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं। और कौन कौन सी हैं एक एक नोट करते रहिएगा साथ साथ। नंबर 1 पर लिखिए आप साथियों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो इसी के अंतर्गत आती है। तो नंबर 1 पर लिखिए माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपके, तो 8,848 है, हम सबको पता ही है 8,848 मीटर। और ये है कहां पर, नेपाल के अंदर। तो ये 3 चीजें इसके अंदर ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आती है, महान हिमालय के अंदर। नंबर दूसरी इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर और नेपाल के अंदर स्थित है। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है वैसे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है जो पीओके के अंदर पड़ती है, लेकिन वो इस हिमालय के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए ये आप नहीं लिखेंगे। तो माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई ऐसा क्या 85 यानी कि 8,558 मीटर। और ये कहां पर है, भारत के अंदर है। और भारत के किस राज्य के अंदर है, तो सिक्किम के अंदर है।
किस राज्य के अंदर है? सिक्किम के अंदर है। उसके बाद में ध्यान रखिए साथियों, नंबर तीसरी है वो ऊंची चोटी है मकालू। ये विश्व की ऊंची चोटियों की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि विश्व की सर्वोच्च चोटियां क्रमवाई नहीं लिख रहे हैं, तो महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली विश्व की चोटियां की बात करें जो केवल महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली है। मकालू इस हिमालय के अंतर्गत आने वाली तीसरी ऊंची चोटी है और इसकी हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी 81 मीटर, 8,481 मीटर। और ये कहां पर है? ये नेपाल के अंतर्गत, अभी मैंने आपको मैप के अंदर बताया था, नेपाल के अंदर है। नंबर 4 पर आप देखिए साथियों, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है धौलागिरी, और इसकी कितनी है? 8172 मीटर, और ये कहां पर है? ये भी नेपाल के अंदर है। और नंबर 5 पर आपको ध्यान रखना है धौलागिरी हो गई, मकालू, धौलागिरी के बाद में जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके नंगा पर्वत। इस चोटी की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 8126 मीटर, और ये कहां पर है? भारत के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ये हो गया सर। उसके बाद में आपको 6 नंबर पर आपको ध्यान रखना, और छठी ऊंची चोटी है आपके हो जाएगी नंगा पर्वत के बाद में अन्नपूर्णा, और ये कहां पर है? नेपाल के अंदर, मैंने बताया था। और इसकी ऊंचाई जो ध्यान रखनी है आपको, अन्नपूर्णा की 80-78 मीटर, और ये है कहां पर? नेपाल के अंदर। और 7वीं ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी अन्नपूर्णा के बाद में जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम हो जाएगा आपके अन्नपूर्णा के बाद में नंदा देवी। और नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई ध्यान रखना आपको साथियों 18 मीटर, और 8वीं हो जाएगी और लास्ट हो जाएगी आपकी नंदा देवी के बाद में नामचा बरवा, और नामचा बरवा की ऊंचाई है आपके 7,756 मीटर, और ये है कहां पर साथियों? तिब्बत के अंदर। मैंने अभी बताया था आपको इसका सर्वाधिक भाग है वो तिब्बत के अंदर है, वैसे तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये है साथियों विश्व की प्रमुख ऊंचाई वाली चोटियां जो महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। विश्व की क्रमवाई नहीं है साथियों की सर्वोच्च चोटी ये होगी। वैसे दूसरी बड़ी मैंने बताई थी K2 गॉड विनाशी, लेकिन वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना है, ये चोटियां हैं तो इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें विश्व की कई ऊंची पर्वत चोटियां और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, इसके अंदर ये 3 चीज ध्यान रखनी प्रत्येक चोटी के अंदर। एक तो इसकी ऊंचाई कितनी है, फिर ये कहां पर स्थित है, ये ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिए साथ। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इनमें से जैसे माउंट एवरेस्ट को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनके भी एक बार नाम लिख देते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर ही पॉइंट बनाकर लिख देना साथियों कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के अंदर किस नाम से जाना जाता था, तो चोमालुमा के नाम से जाना जाता था। तिब्बत के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि तिब्बत के अंदर किस नाम से, नेपाल के अंदर किस नाम से, सागर माता के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता था, तो चोमालुमा इस नाम से जाना जाता है। और चोमालुमा, चोमो या चोमा कोई भी आ सकते हैं, चोमालुमा जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। इसका अर्थ होता है साथ यहाँ पे पर्वतों की रानी, ये ध्यान रखना साथियों। चोमालुमा का अर्थ हो जाएगा आपके पर्वतों की रानी। और किसको जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। और उसके बाद में नेपाल के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माता के नाम से जाना जाता है।
सागर माता के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में हो जाएगा साथियों आपके, ये हो गया माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के अंदर चोमानुमा, नेपाल के अंदर सागर माता के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट है जो इस पर सर्वप्रथम जाने वाले कौन थे, हम सभी को पता है कि एडमंड हिलेरी और तेंजी नोर्गे। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, मैं मुख्य रूप से बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। और उसके बाद में प्रथम भारतीय जो इस पर गई है उसका नाम क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा बछेंद्री पाल। ये नाम ध्यान रखना। एक तो सर्वप्रथम जाने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजी नोर्गे, और प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो बछेंद्री पाल 1984 के अंदर गई थी। उसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट बचता है महान हिमालय का आपके, और वो है आपके कौन सा, कि महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली कौन सी रेखा है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। तो महान हिमालय, इसके अंदर लिखिए महान हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली, लघु हिमालय को अलग करने वाली, लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा, अलग करने वाली रेखा, करने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और हिंदी के अंदर इसका नाम हो जाएगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इस रेखा द्वारा महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं, यह ध्यान रखना साथियों। तो ये तो बात थी आपके महान हिमालय की। महान हिमालय का संपूर्ण विस्तार पढ़ चुके हैं साथियों कि इसका विस्तार कहां से कहां तक, इसकी लंबाई, औसत ऊंचाई, इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां। इसके अंदर मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी चोटी इसके अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं आती है। या ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के अंदर, ये पूछा भी जा चुका है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना साथियों महान हिमालय के बारे में। तो साथियों अगला वीडियो, इसके आगे का पोर्शन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।